Okay, so last time we studied about the type of vectors. Today we need to do something on the vectors. That means we have to operate on the vectors. We have to add to vectors. तो आज हम सीखेंगे adding to vectors या in general adding vectors. तो एडिंग वेक्टर्स में दो वेक्टर को ऐड करने का हम रूल सीखेंगे एंड सबसे पहले तो हम एडिंग टू वेक्टर्स को पहले करेंगे, फिर एडिंग मोर देन टू वेक्टर्स में जाएंगे. एडिंग टू वेक्टर्स और यहाँ पर हम मेथड ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल मेथड. एंड ज्योमेट्रिकल मेथड में हमें जैसा मैंने बताया था कि वेक्टर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज्योमेट्रिकली हमें दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है वो आज हमें सीखना है. So what are the rules for this? Let's try to understand. We have to take two vectors first. Let's take a vector A and let's take a vector B. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करके जो एक नया वेक्टर बनेगा उसका नाम हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट कैसे निकालें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस सी. फर्स्ट वी विल हैव टू फिक्स वन वेक्टर. एक वेक्टर को फिक्स कर लीजिए. दूसरे वेक्टर के टेल को मतलब दूसरे वेक्टर को उसके पैरेलल लेके आइए, जिससे कि वेक्टर दूसरे वेक्टर का जो टेल है पहले वेक्टर के हेड पे आ जाए. सो दैट मीन्स द आइडिया इज टू ब्रिंग द वेक्टर बी. तो यहाँ पे पैरेलली मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ. वेक्टर है यहाँ पर और ये वेक्टर बी को मैंने पैरेलली यहाँ ड्रॉ कर दिया है. देखिए अब ये दोनों वेक्टर्स को मैं इस तरह से लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर पास की वेक्टर बी वाली जो लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल रहे. तो हम वेक्टर बी को यहाँ पर ले आए, तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया है. सो वंस यू हैव जॉइंड द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, देन वी जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ द सेकंड टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए प्लस बी. तो आप देख पा रहे हो कि कैसे हमने इसको व्हाट इज द प्रोसीजर वी यूज्ड. We fix one vector, we move the second vector so that the tail of the second vector coincides with the head of the first vector, and once that coincidence is done, then we draw the vector resultant vector from the tail of first to the head of the second vector. So let's formally write it down. Fix one vector, move the second vector parallel to itself so that tail of second coincides with head of first. Join. now अभी क्या करना है? Join tail of first to head of second. To obtain the result. So I have written it down also. Keep fix one vector, move the second vector parallel to itself so that the tail of second coincides with the head of the first. Then join the tail of the first vector to the head of the second vector to obtain the resultant. So we have been able to obtain a vector जो कि दो वेक्टर का एडिशन है. अब हम क्या करेंगे? इसी को यूज करते हुए दोनों वेक्टर का सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालेंगे. एंड फॉर दैट वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन. कहने का मतलब ये है कि यूजिंग ओनली वन डायग्राम we should be able to get all the combinations a plus b, a minus b, minus a plus b, minus a minus b. ये सारी चीजें हमें निकालनी है. So let's try that. So from a single diagram obtain
ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए प्लस माइनस बी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मतलब ये हो गया कि हमें ए के साथ बी को नहीं जोड़ना है बल्कि माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। देन वी हैव गॉट अनदर कॉम्बिनेशन माइनस ए प्लस बी, and then you got minus a minus b, which is nothing but the addition of minus a vector and minus b vector। तो इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो हम एक ही डायग्राम में सारा का सारा कॉम्बिनेशंस लाना चाहते हैं। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू, उसी डायग्राम में हमें ए माइनस ए भी मिलना है और बी और माइनस बी भी मिलना है। तो फॉर दैट व्हाट विल डू कि वी विल टेक दीज टू वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए अब ये अगर वेक्टर ए है, राइट, तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक। तो व्हाट वी कैन डू इज यू कैन गेट माइनस बी वेक्टर लाइक दिस, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ए प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस तरफ एरो डालेंगे तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। तो ए प्लस बी वाला जो वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। दिस विल बी ए प्लस बी, ठीक है। नाउ हमारे पास एक माइनस बी, इस बी वेक्टर को हमने उल्टा किया तो ये बन गया माइनस बी वेक्टर। इसी वेक्टर को हम उठा के यहाँ रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, we will get अब a vector। so ये देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है। so what we can do is यहाँ पर एक a वेक्टर यहाँ हो जाएगा। तो देखो ये हो गया a और ये हो गया माइनस बी। तो ये a और ये माइनस बी होगा, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, a माइनस बी। तो देखो एक ही डायग्राम में हमने a प्लस बी का काम कर दिया, a माइनस बी का काम किया। व्हाट वी हैव डन, ए वेक्टर को यहाँ रखा और बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखा, तो ए प्लस बी ये वाला हो गया। इस बी वेक्टर को उल्टा किया तो ये वाला हमारा नीचे की तरफ, ये वाला जो घुमा दोगे तो माइनस बी हो जाएगा, और इसको उठा के यहाँ रखा तो ए प्लस माइनस बी, तो ये आपका हो गया ए माइनस बी। तो इसी के नीचे हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। देखो वी हैव ड्रॉन डबल पैरेललोग्राम। जितना लंबा ये है उतना ये भी किया है हमने, दोनों की लेंथ सेम है, तो मतलब इट्स एन आइडेंटिकल पैरेललोग्राम जो नीचे हमने बनाया हुआ है। अब देखिए ये हमने लिया एक ये वाला, तो ये आपका क्या हो गया माइनस बी, राइट, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस ए, करेक्ट। इस माइनस से को उठा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं तो ये क्या हो गया माइनस ए। तो ये माइनस बी प्लस माइनस ए, तो ये वाला बन जाएगा आपका ये, तो ये हो गया आपका माइनस ए माइनस बी। अब ये भी हो गया, हमारे पास बचा माइनस ए प्लस बी। अब माइनस ए प्लस बी बनाना है, ये माइनस ऑलरेडी हमारे पास है, ये वाला क्या होगा बी होगा, क्योंकि यही बी को हमने उठा के यहाँ रखा। तो माइनस ए, ये जो कि ए का उल्टा है, तो आपने ए को उल्टा के यहाँ रखा तो बी यहाँ ड्रॉ किया, तो माइनस ए प्लस बी हो। So we have got all the four vectors, a plus b, फिर ये वाले a को उठा कर हमने यहाँ रखा और b को हमने उल्टा किया, तो a माइनस बी ये बन गया, राइट। अब उसी के नीचे एक और पैरेललोग्राम हमने बनाया जिसमें ये a है और ये माइनस बी है, तो a प्लस माइनस बी क्या हो गया, a प्लस माइनस बी, ये भी बन सकता है। हमने यहाँ पर क्या किया, वी ड्रू इट लाइक दिस, तो हमने माइनस बी प्लस ए लिया, तो माइनस बी प्लस ए हमारा ये हो गया, है ना। तो दिस शुड बी माइनस बी
दिस इज माइनस बी एंड दिस इज माइनस ए, तो ये क्या हो गया माइनस बी माइनस ए, राइट, माइनस बी माइनस ए, तो ये माइनस बी माइनस ए, ये आपका हो गया माइनस ए माइनस बी, करेक्ट। अब हमें माइनस ए प्लस बी चाहिए, तो ये हमने माइनस ए लिया और एक हमने ले लिया बी, तो ये हो गया माइनस ए प्लस बी। तो इसमें आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाला ए माइनस बी है, इसी का उल्टा यहाँ माइनस ए प्लस बी है, ये वाला ए प्लस बी है, तो उसका जो उल्टा है वो है आपका माइनस ए माइनस बी। सो लेट्स अगेन लुक एट इट। आई हैव ड्रू टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, इस बी को उठा के यहाँ रखा, तो ए प्लस बी ये वाला बन गया। देन इस बी को मैंने उल्टा किया तो माइनस बी बन गया, और ए को उठा के यहाँ रखा, तो ए और ये माइनस बी हो गया, तो ए प्लस माइनस बी ये वाला हो गया। नेक्स्ट इज वी ड्रू अनदर पैरेललोग्राम यहाँ पर, तो इसी वाले पैरेललोग्राम को नीचे शिफ्ट किया, देखो ये वाली लाइन को नीचे खींचा, इसके पैरेलल एक और ड्रॉ किया, तो ये वाला जो वेक्टर है वो बी था, और इस तरफ ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया माइनस बी, और ये आपका था ए, तो उसको उठा के यहाँ रख दिया माइनस, इसको उठा के यहाँ रख दिया माइनस से, पैरेलल है दोनों, तो माइनस बी माइनस ए, इन दोनों को ऐड किया, ये मिला माइनस बी माइनस ए माइनस ए माइनस बी। देन वी टुक दिस माइनस ए एंड देन बी, तो माइनस ए प्लस बी, तो ये बन गया, तो ये माइनस ए प्लस बी हो गया। सो दिस वे you got all the four in only one diagram. So this was just an exercise for you. I will give you a homework, you try it using the triangle law, and I'll give you a regular hexagon. तो उसमें से हमें बहुत सारे वेक्टर्स निकालने हैं, करेक्ट। Using triangle law, determine all the vectors in the regular hexagon. Determine all the vectors in the regular hexagon from the given two vectors. So I'll draw the regular hexagon. Now I'll give you only two vectors, so I'll just mark it as P, Q, R, S, T, U. तो आपको मैं दो वेक्टर दे रहा हूँ, क्यू आर को दे रहा हूँ वेक्टर ए और आर एस को दे रहा हूँ वेक्टर बी। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन ऑल द वेक्टर्स, लाइक कौन कौन से वेक्टर्स चाहिए मेरे को, एस टी, टी यू, यू पी, पी क्यू, क्यू टी, क्यू एस, एस यू। You can also try this vector UR. So try finding out all these vectors. I'll help you out in the next lecture. But try finding out all the vectors from the given vectors. So what you are given? Only given two vectors A and B. तो A and B से आपको सारे vectors निकालने हैं. So you'll have to apply the triangle law of vector addition and find out all the possible vectors in this regular hexagon. So what all you have to find out? You have to find out the vector ST, you have to find the vector TU, you have to find the vector UP, you have to find the vector PQ, then you have to find the vector QT, you have to find the vector QS, then SU, then UR. So I think it should not be difficult once you know a little geometry of the hexagon. If you don't know that,